व्हाट्सअप ड्राइव थ्रिलर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्राइव थ्रिल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत सस्ती गाड़ी लेके आया हूँ। जैसा कि हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते हैं कि कोई ना कोई जो मार्केट से बहुत ज़्यादा सस्ती गाड़ी हो, फॉर सेल हो, वो हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो आज जो मैं गाड़ी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है डाइहाट्सू बून। ये गाड़ी दोस्तों जो ग्लोबली लॉन्च हुई थी 2004 में हुई थी। ये इसकी सेकंड जनरेशन है जो फॉर सेल के लिए आई है। इसमें टोयोटा पासो भी आती है और डाइहाट्सू बॉर्न भी आती है। हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते रहे हैं कि जो डाइहाट्सू और टोयोटा ये दोनों सिस्टर कंपनीज़ हैं, यानी कि एक ही कंपनी है जिसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकल के आती हैं आगे से सामने से। ये डाइहाट्सू बून है, इसमें पासो भी है और ये चंद उन गाड़ियों में से है जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होनी स्टार्ट हुई थी, जिसमें सबसे पहले आल्टो या पीनो आती थी निसान की, और उसके साथ जो 1000 सीसी गाड़ी सबसे पहले इंपोर्ट हुई विट्स के साथ, वो यही गाड़ी थी पासो। इसका जो फर्स्ट जनरेशन था और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी थी वो, और अपने स्पेस यानी कि कैबिन स्पेस की वजह से सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकती थी, क्योंकि इसकी स्पेस जो है आपको सेडान से भी ज़्यादा फील होती है। जब मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाऊंगा उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी ह्यूज स्पेस और इसकी साइज़ जो है सीटिंग साइज़ और सीटिंग कंफर्ट कितना कमाल का। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। इसका मॉडल मैं आपको बताता चलूँ, 13 मॉडल है, 17 की इंपोर्ट है और 17 कराची रजिस्टर्ड है। तो फॉर सेल गाड़ी है। वीडियो में प्राइस यानी कि देखने के लिए इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। काफ़ी ह्यूज साइज़ का फ्रंट है और बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था अपने पिछले वेरिएंट से, यानी कि पिछले मॉडल से, पिछली जनरेशन से। सेकंड जनरेशन है ये। इसमें सर्कुलर शेप में आपको, सर्कुलर कह लें या एलिप्टिकल कह लें, इसमें शेप में आपको लाइट्स मिलती हैं। इसमें हैलोजन बल्ब है, नो प्रोजेक्टर आते हैं, इसमें कोई प्रोजेक्टर नहीं है। बॉडी कलर आपको ग्रिल और बॉडी कलर ही बम्पर मिलते हैं। ग्रिल बम्पर के साथ अटैच है, जो कि बहुत ही अच्छा इजाफा है कि अलग ग्रिल नहीं है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में दोस्तों मोस्टली आप लोगों को ये मिलता है कि जो ग्रिल होती है वो अलग होती है, और जब भी गाड़ी खड्डों वगैरह में लगती है तो ग्रिल की जो ग्रिपिंग है वो टूटना शुरू हो जाती है, जिससे आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत एक अच्छा इजाफा है कि ग्रिल जो है बम्पर के साथ अटैच है और बॉडी कलर्ड है। सिर्फ नीचे आपको यहाँ पे ब्लैक की एक कम्बिनेशन मिलती है इस ग्रिल में, जो कि मैंने आपको हमेशा बताया हर वीडियो में। ये इसलिए ग्रिल दी जाती है कि अगर आपके रेडिएटर जो होता है उसको कूलिंग और एयर इनटेक के लिए आसानी होती है। डाइहाट्सू का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है। लाइट का मैंने आपको बता दिया, काफ़ी ह्यूज साइज़ की लाइट आपको मिलती है और बहुत ही खूबसूरत आपको आई शेप फील करती है। जो आप कह लें इसको टोड आइज़ होती है ना, जिसमें आप कह लें मेंढक की आइज़ जो होती हैं, उस तरीके की शेप आपको ये फील कराती है, बहुत अच्छी लगती है। साइड की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको साइड में आ जाते हैं। फेंडर में आपको वही कन्वेंशनल आपको इंडिकेटिंग लाइट मिलती है, क्योंकि 2013 मॉडल है ये। उस टाइम पे मोस्टली हर गाड़ी में इस तरह की लाइट आपको मिलती थी। ये मोस्टली जो आप कह लें कि निशान है कि सुजुकी वगैरह का जो होता है ना, उसमें आपको यहाँ मिलती है। रिम की बात कर लें दोस्तों, आफ्टर मार्केट रिम लगे हुए हैं इसमें, और 14 इंच का रिम है और ब्रिजस्टोन के टायर लगे हुए हैं। टायर की कंडीशन थोड़ी सी रफ़ है, लेकिन ये आप इसको देख सकते हैं कि जिस प्राइस में ये गाड़ी लाया करती है, जब मैं आपको लोगों को बताऊंगा तो ये आपको लिए मुफ्त होगी। तो आ जाते हैं दोस्तों इसकी साइड पे। इसके साइड मिरर्स जो है रिट्रैक्टेबल है, लेकिन ऑटो नहीं है। इसमें इंडिकेटिंग लाइट आपको नहीं मिलती। आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको अपने अंदर बैठे बैठे, आपको मैकेनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है दोस्तों, की के साथ भी है, कीलेस भी है। स्मार्ट नहीं आती, उस टाइम पे स्मार्ट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। डोर की बात कर लेते हैं दोस्तों, यूज साइज़ का डोर आपको मिल जाता है और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और यूज साइज़ का मैंने आपको बताया था। आपको नीचे आ जाते हैं दोस्तों इसकी ग्राउंड क्लियरेंस पे। इस सेगमेंट में आपको 2 से 3 गाड़ियाँ मिलती हैं दोस्तों, जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होके हैं, जिसमें एक विट्ज़ है और एक की पासो है या बॉन है। इनमें एक ख़ास बात यह है कि विड्थ बहुत ज़्यादा ज़मीन पे यानी कि नीचे लगते हैं, उससे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा ही कम है। इसमें आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस विड्थ से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। तो ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से आप इसको 10 में से 8 मार्क्स तो ईजिली दे सकते हैं कि अगर आप इसमें 5 बंदे ही बिठा कर चलाएं ना, तो स्पीड बम्पर्स पे लगती नहीं है, ख़ास करके उन पे नहीं लगती जो नॉर्मल बने होते हैं। अगर आप गाड़ी तोड़ने वाले स्पीड ब्रेकर्स की बात करेंगे तो उस पर तो कोई भी गाड़ी लग जाएगी। बैक की बात कर लेते हैं। बैक पे आ जाता है दोस्तों। बैक प्रोफाइल के ऊपर इसकी बैक भी बड़ी खूबसूरत सी, और वही चीज़ को कॉपी किया गया जो फ्रंट इसकी लाइट थे सर्कुलर शेप में। और यही सर्कुलर शेप जो या इलिप्टिकल शेप आप इसको जो कह लें, ये आपको मैं इंटीरियर में भी दिखाऊंगा कि कितनी खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इस तरह का काम आपको मोस्टली जो सुजुकी की हसलर थी ना, उसमें मिलता है कि जो शेप आपकी लाइट्स की होती है वो इंटीरियरली इस्तेमाल की जाती है इंटीरियर में, और मैं इसमें भी बताऊँगा आपको। पीछे आपको विंडशील्ड वाइपर मिल जाता है, शावर मिल जाता है, यहाँ पर डाइहाट्सू का लोगो मिल जाता है, बोन की बैजिंग मिल जाती है, और इसमें आपको स्मार्ट एंट्री यहाँ पे मिल जाती है। स्मार्ट कह लें या कीलेस एंट्री कह लें, इसको स्मार्ट नहीं कहलाती, कीलेस कहलाती है। बात करते हैं दोस्तों इसकी
स्पेस के बारे में, बूट स्पेस आपको स्पेयर व्हील मिलता है, लेकिन ये स्पेस सेविंग नहीं है, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि स्पेस सेविंग नहीं है। इसमें आपको किट वगैरह मिल जाती है, आप इजीली लगेज यानी कि वेट से तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको स्पेस मिलता है, वेट से ज़्यादा आपको इसमें स्पेस मिल जाता है लगेज कैरी करने का। आइसोफिक्स चाइल्ड फीड एंकल्स मिल जाते हैं आपको दोनों सीट पे, आप अपनी चाइल्ड सीट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं, ये आपके जो आपने एडजस्ट करना होता है चाइल्ड सीट उसके लिए। और यहाँ हाई माउंटेड आपको ब्रेक लैम्प मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाती है इसमें ये नमदा, जो मैंने आप लोगों को बताया कि पैकिंग वगैरह के लिए सबसे बेहतरीन है कि आपकी गाड़ी के जो वायर्स वगैरह वो ना निकल के आए बाहर, क्योंकि इसमें जो पीछे आपकी लाइट्स वगैरह के लिए होती हैं, शावर वगैरह की जो वायरिंग होती है, पाकिस्तानी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उसमें ये पैकिंग वगैरह या नमदा यूज़ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो आपको ओपनली नज़र आती हैं। इसमें आपको हेडरेस्ट मिलते हैं 3, और इसकी जब मैं सीटिंग की कुशनिंग दिखाऊंगा आपको तो उस लिहाज से 3 सीटर पीछे है, 2 सीटर नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी हेडलाइट्स के बारे में। मैंने हाई माउंटेड हेडलैम्प्स आपको बता दिए। यहाँ पे आपको मिल जाता है एंटीना मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शार्क फिन नहीं है, सिंपल एंटीना आपको मिलता है। यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको, और उसके साथ हैलोजन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, सिंपल जो कन्वेंशनल आपके आते हैं, इंडिकेटिंग लाइट और रिवर्स लाइट भी। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है, बम्पर में नहीं है। यहाँ पे आपको हुक मिलती है, हुक की जगह कि आप अगर आपकी गाड़ी किसी को टो करके लेके जानी है तो वो भी कर सकते हैं। बम्पर बिल्कुल सादा सा है, ज़्यादा कोई इस तरह का कोई फैंसी लुक इसमें नहीं दिया गया, लेकिन अच्छा लगता है कि ये है कि कंफर्ट जोन में आपको गाड़ी नज़र आती है, ना स्पोर्टी ज़्यादा लुक है। हाँ, इसको आप स्पोर्ट्स में कन्वर्ट ज़रूर करा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों इसके इंटीरियर की तरफ, बाकी बातें करते हैं इंटीरियर में। आइए तो दोस्तों आ चुके हैं हम इसके इंटीरियर में। मैंने आपको एक्सटीरियर के टाइम पे बताया था कि इसकी हेडलाइट से और इसकी बैकलाइट से मैचिंग जो चीज़ इसमें यूज़ की गई है वही सर्कुलर आपको एक कंपार्टमेंट कह लें आप इसको, या जो कहना चाह लें इसको कह लें, और बड़ा ही खूबसूरत लगता है और आपको थोड़ी सी ना फ्यूचरिस्टिक फील देता है कि सर्कुलर शेप में आती है। और इसमें आपको यहाँ पे हैंडल मिल जाता है, आपके विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं। विंडोज़ अगर आपने क्लोज़ करना, लॉक करना है बाकी पैसेंजर्स के लिए तो वो भी कंट्रोल मिल जाता है आपको। बड़ा ही खूबसूरत सी शेप दी गई है इस डोर की, और काफ़ी आपको इजी फील कराता है। यहाँ पे आप अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और इसमें ये आपको कह लें 3 टोन कहलाता है, 2 टोन नहीं है, 3 टोन कहलाता है, 1, 2 और ये 3। ये भी थोड़ा सा ज़रा लाइटर हो जाता है, ये थोड़ा सा डार्कर होता है, लेकिन मटेरियल इसमें हार्ड ही है, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, फैब्रिक वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे आप बॉटल होल्डर या कप होल्डर जो रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आ जाते हैं अब इसके इंटीरियर में। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों हेड और लेग स्पेस के साथ ना। इसका मैंने सीट बिल्कुल पीछे कर दिया फुल ऑन ना, और एडजस्ट कर दिया। अब आप लेग स्पेस देख सकते हैं कितना ह्यूज और काफ़ी मैसिव साइज़ का, आपको बहुत एम्पल लेग स्पेस आपको मिल जाता है। हेड स्पेस भी काफ़ी एम्पल है, क्योंकि सीट मैंने फुल जो थी ना, क्योंकि ये 1-2 वे एडजस्ट कर सकते हैं, या आपको फ्रंट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, या आप इसकी बैक को एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी हाइट एडजस्ट आप नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। लेकिन इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर दोस्तों इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया जा सकता आपको। आप बात करते हैं इसके इंटीरियर में आते हैं। सबसे पहले फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि रिट्रैक्टेबल है, ऑटो रिट्रैक्टेबल नहीं है। यहाँ से आप इसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं अपने मिरर को। इसमें आप अपनी जो बीम है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट क्या रखनी है आपने। इको आइडल का बटन है, आपने अगर ऑन रखना है या नहीं रखना वो आपकी मर्ज़ी है। यही वो सर्कुलर मैंने आपको बताया था, इसमें AC के विंड मिलते हैं, सेम टू सेम जो चीज़ है। 2 टोन आपको इंटीरियर मिलता है इसमें, बहुत ही 2 टोन कह लें नहीं 3 टोन मिलता है। ये आपको नीचे ब्राउन भी मिलता है, तो ब्लैक बेज कह लें या क्रीम कह लें, जो कहना चाहते हैं इसको आप। और इसमें आपको ये वही ब्राउन टाइप सा, ब्रूनो टाइप सा आपको मिल जाता है, डार्क चॉकलेट ब्राउन टाइप का। इसमें आपको मिल जाता है सेंटर में आपकी, यहाँ पे आप LCD वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन ये जो डिस्क प्लेयर है ये ओरिजिनली आता है इसके अंदर, जो जापान से जब ये इंपोर्ट होकर आती है। ये 2 AC के विंड्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे AC के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे एक ज़रा थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल जगह पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे आपको मिल जाता है, आप अपनी एडजस्ट करते हैं। स्पेस इसमें काफ़ी आपको एम्पल मिलती है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिलती है, वहाँ पे स्पेस मिल जाती है। इसमें आपको ग्लव बॉक्स नहीं मिलता, लेकिन ग्लव बॉक्स की जगह आपको ये स्पेस मिलती है, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये एक मिलती है जगह आपको कोई चीज़ हैंग करने, मैक्सिमम 3 kg इसका वेट होता है। एक जो चीज़ जो इसमें थोड़ी सी लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती थी, लोग ना इसमें गियर वगैरह को ढूंढते थे कि इसका गियर किधर है, क्योंकि इधर यहाँ पे आपको कहीं गियर नहीं मिलता। तो ये थोड़ी सी ज़रा नॉन कन्वेंशनल जगह पे है, और ये थोड़ी सी फील देता है आपको कि पुराने ज़माने की जो हाईएस वगैरह आती थी ना, उस तरह की आपको फील देता है कि थोड़ी सी इधर ट्रक वाली फीलिंग आती है कि हाईएस या कोई हैवी गाड़ी आप चला रहे हैं, उस तरह की। बात करते हैं इसके
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में सारा एनालॉग है। सेंटर में छोटी सी TFT दे दी गई है और छोटे से डिजिटल आपको मिल जाते हैं साइंस वगैरह, जैसा कि अभी डोर ओपनिंग का आ रहा है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट एडजस्टेबल कर लेते हैं पहले। ये स्टीयरिंग में आपको बताता चलूँ, इसका एडजस्टेबल है, 2 वे है, टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ 2 वे। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से, जितना भी आपने करना है। और इसमें दोस्तों आपको मिल जाती है यानी कि सेफ्टी वाइज फीचर आप बताता चलूँ कि 2 एयरबैग्स मिलते हैं। और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उस ज़माने में भी, क्योंकि जापानीज़ गाड़ी है, पाकिस्तान में तो आए अभी 2017-18 में, सिटी में भी आए हैं, तो अब जाके आए, उससे पहले आपको मिलते ही नहीं थे एयरबैग्स। पाकिस्तानी लोगों की तो ज़िंदगी की वैल्यू वैसे ही नहीं करते थे। आपको सनवाइज़र में 2 वैनिटी मिरर मिलते हैं, विदाउट लाइट मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपको यहाँ पे रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ रेयर व्यू मिरर मिलता है जिसमें रिफ्लेक्टर आपको मैनुअली आपने एडजस्ट करना है इसको। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें थोड़ी सी एक स्पेस मिल जाती है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोई मोबाइल वगैरह रखने के लिए। नीचे आप स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे आपको मैंने बताता चलूँ, सारे जो आपको डिजिटल साइन नज़र आ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक ये आपका स्टीयरिंग है, इको आइडल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का, बीम वगैरह, सीट बेल्ट का सब कुछ आ रहा होगा। नीचे TFT आई है जिसमें आपको फ्यूल की गेज बता रहा है, क्लॉक बता रहा है, ओडोमीटर बता रहा है कितना है, और टॉप स्पीड इसकी 180 है। यहाँ पे आपको साइड पे PRND ये आपको गेयर शिफ्टिंग बता रहा है कि आपने किस तरीके से गेयर शिफ्ट करना है और क्या है। ये स्टार्ट किया गाड़ी को मैंने और बेहतरीन है। छोटा सा मीटर है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है नहीं। तो इस तरह गाड़ी बात करते हैं गाड़ी के लिए। सबसे पहले इसकी जो मैंने आपको बताया था कैबिन स्पेस के बारे में, जो स्टार्ट में बताया था, सीट की कुशनिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको फील नहीं होने देती गाड़ी के आप कोई छोटे सेगमेंट की गाड़ी चला रहे हैं या छोटी हैचबैक चला रहे हैं, इस तरह को फील है। इस तरह कोई फीलिंग नहीं देती। हॉर्स पावर की बात मैं इंजन सेक्शन पे बताऊंगा कि कितनी हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है। कैबिन स्पेस बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको फील नहीं होता। वेट्स इसके कंपैरिजन की गाड़ी थी, लेकिन उससे इसका कैबिन स्पेस मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप चाहें तो इसमें 3 बंदे भी आगे बिठा सकते हैं इसको आप अपने आर्मरेस्ट को पीछे करके, या 3 बंदे, क्योंकि सोफ़ा कुशनिंग सीट्स हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं, इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन 3 बंदे ईज़िली आप इसमें बिठा सकते हैं अगर आपको वार्डन ना रोके तो। बाकी आपके ऊपर है जितना आप डॉज कर सकते हैं उसको, लेकिन करना नहीं चाहिए। तो आप चलते हैं दोस्तों इसकी बैक सीट पे इसकी लेग रूम और हेड रूम चेक करते हैं। आइए तो दोस्तों आ चुके हैं हम इसकी बैक सीट पे मैं आपको लेग रूम और हेड रूम दोनों में दिखाता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ जो मैंने आपको फ्रंट पे बताई थी, ये 4 डोर्स के अंदर ही आपको मिलता है। ये सर्कुलर शेप आपको बहुत ही खूबसूरत लगती है। और यहाँ पे विंडोज़ से कंट्रोल है। पीछे जो डोर्स हैं उसमें आपको स्पीकर मिलते हैं, कोई बॉटल होल्डर नहीं मिलता है पीछे पैसेंजर्स को, स्पीकर की जगह दे दी गई है। और आगे स्पीकर डैशबोर्ड में है। और बात करते हैं इसकी हेडरूम के बारे में। हेडरूम काफ़ी एम्पल है, आपको 6 फीट हाइट का बंदा तो इजीली जा सकता है, 6 फीट 3-4 भी जा सकता है इजीली। लेग रूम भी काफ़ी एम्पल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा, काफ़ी एम्पल स्पेस है, आप इजीली बैठ सकते हैं। छोटा सा एक खाम्पा आपको मिलता है यहाँ पे सेंटर में, लेकिन आप ज़्यादा ऑकवर्ड फील नहीं करते। अगर आप इजीली भी जाए ना बैठ के 3 बंदे, तो आप ज़्यादा ऑकवर्ड फील नहीं करते। 3 बंदे भी आप इजीली लॉन्ग जर्नी के लिए कैरी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह रखना चाहें इस तरह रख लें, या इस तरह रखना चाहें इस तरह रख लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है आप रखना चाहते हैं। सीट की कुशनिंग इसकी भी बहुत ज़बरदस्त है, आपको ज़्यादा कोई आप कह लें कि थकाने वाली कोई फीलिंग नहीं आती, आप कम्फी फील करते हैं और अच्छे रहते हैं। तो अब पीछे मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया, पीछे कोई एयरबैग नहीं है। चलते हैं इसके इंजन सेक्शन की तरफ, और जिस चीज़ का आप लोग सब वेट कर रहे हैं कि इसकी प्राइस रिवील करते हैं। आइए तो दोस्तों आ चुका हम इसके इंजन सेक्शन के ऊपर, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि मैं इसकी प्राइस रिवील करूँगा, क्या डिमांड चल रही है। डिमांड तो खैर नहीं कहेंगे उसको, फाइनली प्राइस ही होती है मोस्टली। तो आगे इसके इंजन सेक्शन में, इंजन में आपको बता दूँ 1000 सीसी इंजन कहलाता है। एग्जैक्टली कहें तो 998 समथिंग इसका सीसी होता है, और ये अंडरलाई करती है 1000 सीसी। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर पंजाब में रजिस्टर्ड है तो टोकन टैक्स लाइफ टाइम पेड हो जाता है, लेकिन अगर सिंध में है तो बहुत कम क्वांटिटी होती है, अमाउंट होती है उसकी। उसके हिसाब से जो इसके फिगर्स हैं इसकी इंजन की, जो हॉर्स पावर और टॉर्क वगैरह के, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। और बात कर लेते हैं इसकी फ्यूल एवरेज के बारे में। फ्यूल एवरेज दोस्तों इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू विड्स आपको देती है शहर में 13-14, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं देती, क्योंकि उसमें एक तो नॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो पुराने मॉडल्स आए हैं उसमें मोस्टली,
इसका फ़ायदा ये है कि इसकी एवरेज आपको 15-16 मिल जाती है अगर आप शहर में चलाते हैं। और एक फ़ायदा और भी है कि 1000 सीसी इंजन होने की वजह से इसकी एसी की पावर और एसी की थ्रो बहुत ज़बरदस्त है, तो आपको कहीं से लैगिंग फ़ील नहीं होता और कहीं से अंडर पावर आपको गाड़ी फ़ील नहीं होती, जिस तरह की इसकी बॉडी साइज़ है उस हिसाब से। और अब रहेगी इसकी बात जो प्राइस की है, जो सब लोग आप लोग वेट कर रहे थे। उसका सीन ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 13 मॉडल है, 17 की इम्पोर्ट है, 17 कराची की रजिस्टर्ड है। डिमांड इसकी 12.5 लाख रुपए। जी दोस्तों, 12.5 लाख रुपए सबसे कम डिमांड। और मैं आपको कंपेयर करके भी बता देता हूँ कि कराची नंबर की गाड़ी आपको अगर मिलती है मार्केट से आप देखें या किसी शोरूम वगैरह पे, तो आपको मिनिमम भी जो रेट आपको मिलता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या मार्केट में ऊपर, कम से कम भी 15 लाख रुपए। तो ये मार्केट से आपको 2.5 लाख सस्ती है और ये फ़ाइनल प्राइस होती है, इससे नीचे नहीं होता। हम जिसकी गाड़ी होती है उससे हमेशा कंफर्म करते हैं कि आपने ये देनी कितने में है लास्ट में। तो ये 12.5 लाख रुपए फ़ाइनल और डेड प्राइस है। अगर जिसने भी लेनी हो, कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, कॉल कीजिएगा और जितना जल्दी हो सके कॉल कीजिएगा, क्योंकि जितनी सस्ती गाड़ी होती है उतनी जल्दी बिक जाती है वो गाड़ी। और बताइएगा ज़रूर दोस्तों कि या आपने गाड़ी कहाँ देखी ड्राइव थ्रिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कॉल करें बताइएगा ज़रूर कि आपने गाड़ी कहाँ देखी, क्योंकि जो ओनर होते हैं उनको लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि आप कहाँ से देख के गाड़ी आ रहे हैं। तो ड्राइव थ्रिल का मेंशन ज़रूर कीजिएगा। गाड़ी की लोकेशन लाहौर की है, कराची की नहीं है, लाहौर की है। लाहौर में अवेलेबल गाड़ी है। तो जितने भी मेरे भाई लाहौर में हैं, हम तो ये दुआ करते हैं कि सबको मिले इस तरह की गाड़ी, सस्ती गाड़ी मिले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लाइक भी करेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हमें मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग हम लोगों के साथ हैं, जिसकी वजह से हम और वीडियोस और गाड़ियाँ ढूंढ के आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कोविड की वजह से जो डिफरेंट बीमारियाँ हम लोगों को मिल रही हैं उनसे बच के रहिएगा और दूसरों को बचाइएगा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।